हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 10th चैप्टर सेकंड, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स जो है हम पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर से हम इसके इंट्रोडक्शन में एक बार फिर से हम देखते हैं कि फर्स्टली व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बच्चे हमने ये चीज़ चेक करनी है, डेफिनेशन चेक करनी है कि आखिर में पॉलिनोमियल्स होती ही हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन एन एक्सप्रेशन of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus so on a n x raised to power n, where a n not equals to 0 is called a polynomial in x of degree n। अब देखो, सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स है क्या कह रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक इस तरह का एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म का हो, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स केयर एंड सोन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, वेयर ए एन नॉट इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास ए नॉट ए वन ए टू हैं वो क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट है। और जो वेरिएबल है हमारे पास वो कौन सा है, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, एक्स। तो ए एन क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। तो इस ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो, वेरिएबल जो हमारा यूज हो रहा होगा, अगर y है तो फिर हम क्या कह देंगे, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन y। यहाँ पे x था तो हम क्या कहेंगे कि इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। तो बच्चे, डिग्री हम किसे कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी जो पॉलिनोमियल होती है जो उसकी हाईएस्ट पावर हो। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2 एंड सोन x रेज टू पावर n, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास n है ना, तो इसका मतलब जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होगी हमारे पास, n। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास सिंपल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, अ पॉलिनोमियल of degree 1 is called a linear polynomial। तो बच्चे वही बात है, डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर। वो कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मीन्स कि किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो हम उस पॉलिनोमियल को कौन सी पॉलिनोमियल कहेंगे, हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रही हूँ मैं, 3x - 5। देखो, x में था ना, तो पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन x। 3x - 5, तो यहाँ पे देखो x वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिख लो और एग्जांपल, पी तो हम क्या कह सकते हैं, √5t - 1। तो अभी यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है हमारे पास, t। तो t की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। तो सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट आती है बच्चे डेफिनेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। तो अब हमें डिग्री कितनी चाहिए,
टू कह रहे हैं ना, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी पॉलिनोमियल की, 2। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अगर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे पास ना होता, अकेला 4x प्लस 6 होता, तो हमने क्या कहना था कि पावर हाईएस्ट कितनी है हमारे पास, 1। तो इसको ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। अभी यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, इस पूरे में पावर कितनी है हाईएस्ट, 2। सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम इसकी, जैसे कि पी वाई इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 is called a cubic polynomial। तो बच्चे क्या बन गया, क्यूबिक किसे कहेंगे हम, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी होगी हमारे पास 3, उसे हम क्यूबिक कह देंगे। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, यहाँ पे जो मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है हमारे पास 3। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ जी बच्चे, एक नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट कि वी हैव टू चेक कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे कि हम एक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन लाइक 1/x माइनस 1। अब देखो जो वेरिएबल है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पता है कि पावर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका। मतलब यहाँ पे क्या थी हमारे पास पावर 1 थी ना, जब ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर बन गई। तो बच्चे कभी भी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाए कि हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, कि मीन्स उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव में बन जाए, तो वो वाले एक्सप्रेशंस जो है हमारे क्या होंगे, दैट आर नॉट ए पॉलिनोमियल। एक इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया, सेकंड वन ले लो हमारे पास √x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो जो x है, मतलब x की जो पावर है कितनी है हमारे पास 1/2 है माइनस 1। तो बच्चे ये भी जो है हमारे पास तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमारे पास आपको पता चल गया होगा कि जो पॉलिनोमियल होने के लिए एक तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक जो है हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, मीन्स फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। अगर एक इस तरह की एग्जांपल आ गई, मतलब दीज आर नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये वाली एग्जांपल आ जाए √2x माइनस 1, अगर ये एग्जांपल आ गई, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। बच्चे नाउ डोंट कंफ्यूज with these examples। why? because here we have x raised to power 1/2। वेरिएबल की पावर हमारे पास रूट में थी, है ना। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर तो 1 है, जो हमारे पास उसका कॉफिशेंट है वो है हमारे पास √2। तो ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हमने किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालनी है। तो बच्चे सबसे पहले ज़ीरो का मतलब समझो कि ज़ीरो हम कहते किसे हैं, कि एक ऐसी वैल्यू जो हमारी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, वैल्यू दैट satisfies the given polynomial is called ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अब देखो सेटिस्फाइज का क्या मतलब हुआ।
सेटिस्फाई इसका मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू जो हम वैल्यू वेरिएबल में लिखेंगे, मतलब वेरिएबल में पुट करेंगे, अगर पुट करने से हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हमारे पास 0 बन रही है तो हम क्या कहेंगे कि दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो बच्चे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे x-3, ठीक है, x-3। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखो कि ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अगर पावर 1 है तो इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होंगी, जो इस पॉलिनोमियल को वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगी, वो कितनी होंगी वैल्यूज़ हमारे पास 1। तो सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि मैंने x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू फिल करनी है कि वो वैल्यू फिल करने से मेरे पास पॉलिनोमियल की जो पूरी वैल्यू है वो 0 बन जाए। तो देखो x की मैं क्या वैल्यू फिल करूँगी, -3 मेरे पास ऑलरेडी है, तो +3 मैं फिल करूँगी ना यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो जब मैं 3 पुट करूँगी तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू कितना बन गया 0। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो मेरे पास क्या होगी, इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि मेरे पास क्या होगी 0, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की जगह पे फिल करें तो हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाए, सॉल्व करके 0 बन जाए। तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले ली। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पे, 2 - 2x + 1। अब ये है देखो हमारे पास वैल्यू है ना। अब मैंने यहाँ पे चेक करना है कि मैं x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू फिल करूँ कि मेरे पास जो ये पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे देखो कितना है, प्लस क्या है, यहाँ पे देखो माइनस क्या है, तो प्लस माइनस ही हमारा क्या बनता है, 0 बनता है ना। तो x की जगह पे जो मैं वैल्यू लूँगी वो मैं पॉजिटिव की लूँगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे +1 है, मेरे पास जो ये 2 है, इस 2 को मैंने ख़त्म करना है क्योंकि 1 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने x की जगह पे वैल्यू फिल करनी है, तो हम यहाँ पे इसको 1 बनाएंगे। तो कैसे 1 बनेगा, -2। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 1/2 फिल कर दूँ, ठीक है, 1/2 फिल कर दूँ, +1 मेरा था ऑलरेडी पड़ा ही था, तो -2 - 2 कट, ये कितना बन गया, -1 + 1, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 0। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 1/2। देखो 1/2 फिल करने से मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गई ना। तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर बच्चे ठीक है आपको नहीं पता चल रहा, कि इन केस आपको नहीं पता चल रहा कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे फिल करें कि जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो आप निकाल के देख लो यहाँ से। कैसे निकालोगे, अगर इसी की बात करें, क्या था हमारे पास -2x + 1, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के देखो यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा, -2x, यहाँ से देखो +1 जाके उधर जाके माइनस का बन गया, माइनस माइनस यहाँ से कट, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी, 1/2। मतलब किसी भी तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो।